फन भी होगा, मस्ती भी होगी। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जीएसटी विद साहिल में, जहां आज हम बहुत ही गहन क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। सर वो गहन क्वेश्चन क्या है? एक ग्रुप दें, दो ग्रुप दें, बोथ ग्रुप दें, मई वाला अटेम्प्ट स्किप कर दें, डायरेक्टली सितंबर में रैंक लेके आए, मई और सितंबर दोनों ही स्किप कर दें, जनवरी दें। आखिरकार इन सब डाउट का सर इलाज क्या है? हम कौन सा ग्रुप दें, हमें तो समझ ही नहीं आ रहा है। और हमें सारे दोस्त बोल रहे हैं कि एक ग्रुप दो, आखिरी में हमको डर लग रहा है। ऐसा सबके साथ हो रहा है। इसके लिए आपके लिए मैंने एक वीडियो बनाई है, वीडियो के अंत तक जरूर बने रहना। और उसके पहले इस वीडियो का जो लाइक टारगेट रखा है वो रखा है हमने 50 लाइक्स, और मुझे उम्मीद है कि आप इस वीडियो पे 50 लाइक्स जरूर करेंगे। तो चलिए यार वीडियो शुरू करते हैं। तो सर सबसे बड़ा डाउट, एक, दो या बोथ। अब देखो यार कितने दिन बाकी है, 50 से भी कम दिन बाकी है। और आपको पहले ही बहुत सारे सीनियर्स फैकल्टीज ने बताया होगा कि देखो सीए इंटर और सीए फाइनल का पेपर पास करने के लिए एटलीस्ट 2 से 3 रिवीजन करने रहते हैं और मॉक टेस्ट भी देना रहता है। इसके बिना ये वाला पेपर पास नहीं हो सकता। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप 50 दिन में 6 के 6 सब्जेक्ट्स के 2-3 रिवीजन कर लोगे और 1-2 मॉक टेस्ट भी दे दोगे तो गो फॉर बोथ ग्रुप्स। अगर आप एक मॉक टेस्ट दे रहे हो और 2 बार रिवीजन कर रहे हो तो भी चलेगा, बोथ ग्रुप्स दे सकते हो। बट अगर आपको ऐसा लग रहा है कि यार 50 दिन बहुत कम है और शायद हम मॉक टेस्ट ना लिख पाए या शायद हमारी उतने अच्छे से रिवीजन ना हो पाए जितने अच्छे से होने चाहिए, तो माय पर्सनल एडवाइस वुड बी प्लीज गो फॉर वन ग्रुप। क्योंकि बार बार क्या होता है ना, बोथ ग्रुप देना तो आसान रहता है, एग्जाम फॉर्म बनना रहता है, पर जब हम फेल हो जाते हैं उसके बाद हिम्मत जुटाना बड़ा मुश्किल होता है और फिर मन करता है कि सीए ही छोड़ दें। बहुत सारे बच्चे मेरी बात को कनेक्ट कर पा रहे होंगे जो मल्टीपल इस लूप में फंस चुके हैं। ठीक है सर, अगर हम शुरू से ही बोथ ग्रुप का प्लान कर रहे हैं और आखिरी में मन घबरा रहे हैं, डर सबको लगता है, गला सबका सूखता है, इसका मतलब ये नहीं कि माउंटेन ड्यू पियो, एग्जाम का टाइम है, गला खराब नहीं होना चाहिए। अगर आपने शुरू से ही सोच के रखा है कि दोनों ग्रुप देना है तो दे दो बोथ ग्रुप। इंडिया में ऐसा कोई बच्चा नहीं है जो सीए इंटर में या सीए फाइनल में ये ना सोचे कि एक ग्रुप पे शिफ्ट हो जाऊं क्या, क्योंकि सबको आखिरी में ऐसा लगता है एक ग्रुप पे शिफ्ट हो जाऊं। पर राजा भरोसा रखो, सेट ऑफ का बेनिफिट रहता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके फर्स्ट ग्रुप में सपोज करो 300 में से 148 आए, तो आप 300 में से फर्स्ट ग्रुप में 148 आए और जो सेकंड ग्रुप है उसमें आपके 300 में से 152 आए, तो आपको मालूम है आपके टोटल 600 में से 300 हो गए, तो आप पास हो गए। यही तो है सेट ऑफ। तो सेट ऑफ का बेनिफिट बोथ ग्रुप में मिलता है, पर बोथ ग्रुप बोलना आसान रहता है, उसका एग्जाम पास करना इतना भी आसान नहीं रहता। पर अगर आपने शुरू से ही बोथ ग्रुप की तैयारी करी है तो आखिरी में डरो मत, और ये आखिरी में ही तो सबसे ज्यादा हिम्मत होनी चाहिए। ठीक है, ट्रस्ट योरसेल्फ, ट्रस्ट द डेटी, ट्रस्ट द गॉड, जो होगा अच्छा होगा, टेंशन मत लो। बोथ ग्रुप की तैयारी कर रहे हैं तो आखिरी में मन क्यों घबराए, हम पूरा बोथ ग्रुप ही देंगे। उसके बाद सर अब ये क्वेश्चन उन बच्चों के लिए जो पास में बहुत सारे अटेम्प्ट्स दे चुके हैं और उनका नहीं निकल पा रहे। किसी का पहला अटेम्प्ट फेल हो गए, किसी के 2 अटेम्प्ट, 3 अटेम्प्ट, 4 अटेम्प्ट, 5 अटेम्प्ट, ऐसे तो बहुत सारे बच्चे हैं। सबसे पहले आप ईगो में मत आओ और अपने आप को एनालाइज करो। अगर राजा अपना एग्रीगेट कम बनाए, अपन इंडिविजुअल में पास हो गए, फॉर एग्जाम्पल हमारे हर सब्जेक्ट में 40, 45, किसी सब्जेक्ट में 50 भी है, बस हमारा एग्रीगेट रहेगा, तो आप बोथ ग्रुप्स के लिए जा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपने पहले से ही तैयारी करी हुई है, क्योंकि 1 अटेम्प्ट, 2 अटेम्प्ट, 3 अटेम्प्ट लगे इसका मतलब ये थोड़ी कि हमने पुराने अटेम्प्ट में पढ़ा नहीं। आपका एग्रीगेट में रुक रहा है, मतलब आप पढ़ाई तो कर रहे हो, बस किसी एक सब्जेक्ट के ऊपर आप ज्यादा मार्क्स नहीं ला पा रहे हो, क्योंकि अगर एक भी सब्जेक्ट में ज्यादा मार्क्स आ गया तो आपका एग्रीगेट वाला प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, एग्रीगेट कम है और इंडिविजुअल सब्जेक्ट में फेल भी हुए, माय पर्सनल एडवाइस वुड बी गो फॉर वन ग्रुप। क्योंकि अगर अब आप बोथ ग्रुप करेंगे ना तो दिक्कत हो जाएगा। देखो
वापस से बोथ ग्रुप दिया और बोथ ग्रुप नहीं निकला, तो हो सकता है आपके जो घर वाले हैं वो आपको बोले कि राजा आप सीए छोड़ दे, क्योंकि यार मम्मी पापा आपको कितनी बार फेल होते हुए देखेंगे, एक बार हो गया, 2 बार हो गया, 3 बार हो गया, उनको भी रिश्तेदार कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं। तो एट दी एंड अपने को एग्जाम पास करनी है, और अगर आप ईगो में लेके बैठे हो कि नहीं भाई हम तो बोथ ग्रुप पास करेंगे, तो भाई ये ईगो पर्सनली मत लेना इसको, पर ये ईगो बहुत डुबा देता है, ठीक है। और अपने को एग्जाम पास करना है, सीए इंटर में कोई मैटर नहीं करता एक ग्रुप या बोथ ग्रुप। इनफैक्ट सीए फाइनल में भी एक अटेम्प्ट के बाद अगर आपका एक एक ग्रुप करके निकला तो भी आपको अच्छी डिसेंट सैलरी 10-12 लाख की लग जाती है, आपके स्किल स्ट्रांग होने चाहिए, ठीक है। हाँ, बोथ ग्रुप एक बार में निकला, प्रायोरिटी मिलती है, पर इसका मतलब ये नहीं कि एक एक ग्रुप करके निकाला तो हमको जॉब्स नहीं मिलेगी, बहुत जॉब्स से मिल जाएगी, बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सर, डोंट डिसाइड ऑन फोमो, डिसाइड ऑन योर प्रिपरेशन। फोमो मीन्स फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि यार आपको ऐसा लग रहा है कि यार मेरे दोस्त बोथ ग्रुप दे रहा है और मेरे दोस्त ने बोथ ग्रुप देके दोनों ग्रुप निकाल लिए, अच्छी जगह पे आर्टिकलशिप कर ली, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर हमारी तैयारी अच्छी नहीं है तो अब कॉम्प्रोमाइज तो करना पड़ेगा। बोथ ग्रुप सीए इंटर में क्लियर करोगे, अच्छी जगह आर्टिकलशिप मिलेगी। बोथ ग्रुप्स सीए फाइनल में क्लियर करोगे, जॉब में थोड़ा पैकेज अच्छा मिलेगा। पर राजा, अब एट द एंड ऑफ द मोमेंट हम ये डिसाइड नहीं कर सकते ना, तो आखिरी में आप फोमो पे डिसाइड मत करो कि ये ऐसा कर रहा है, वो वैसा कर रहा है। आप अपने ऊपर देखो कि यार मेरे से हो भी पाएगा या नहीं हो पाएगा। और हर बच्चे को अपनी खामियां और अपनी स्ट्रेंथ पता रहती है कि वो कहां पे लैग कर रहा है, कहां पे उसका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। तो आप अपने ऊपर पूरा ट्रस्ट करो, भरोसा रखो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। एक एक ग्रुप करके भी निकाल रहे हो, कोई टेंशन नहीं। उसके बाद सर व्हाट इज द स्मार्ट मूव, तो सबसे ज्यादा स्मार्ट मूव मैं बताऊं आपको, बोथ ग्रुप दो, टेंशन मत लो, बोथ ग्रुप दो और इंश्योर करो कि एटलीस्ट हम एक तो पास कर ही लें। मतलब आप अगर फर्स्ट ग्रुप सेकंड ग्रुप दोनों दे रहे हो तो एक ग्रुप को तो इतना स्ट्रांग बना दो कि हम एक तो पास हो ही जाएंगे। उससे क्या होगा ना कि अगर हमारा रिजल्ट के दिन दोनों ग्रुप में से एक भी निकल गया तो फिर बचेगा सिर्फ कितना सब्जेक्ट, सिर्फ एक ग्रुप आपका बचेगा और उसमें कोई घबराने की बात ही नहीं है। सिर्फ एक ग्रुप बचेगा तो वो तो आप इजीली पास कर लेंगे, ठीक है। तो माय पर्सनल एडवाइस वुड बी, देना है आपको बोथ ग्रुप, दो बोथ ग्रुप, पर एटलीस्ट एक पास हो जाए उसको तो आपको 100% इंश्योर करना है, ठीक है। सर बहुत डर सा लग रहा है और टेंशन भी बहुत हो रहा है, और हमने पहले से ही सोच के रखा है बोथ ग्रुप का। राजा, पूरी इंडिया को टेंशन हो रहा है, पूरी इंडिया को लगता है कि पास नहीं हो पाएंगे, पर पास होते हैं बच्चे, टेंशन मत लो। आखिरी में जो पढ़ाई करोगे वो ही आपका स्कोर आगे बढ़ाएगी, ठीक है। तो अब ये आखिरी का प्रिपरेशन है, इसमें मन भी घबराता है, एंजाइटी भी होती है, पर अगर आपने बोथ ग्रुप का सोच के रखा है तो माय पर्सनल एडवाइस वुड बी कि अब डायरेक्टली एक ग्रुप पे मत शिफ्ट हो जाओ। जब पूरी तरह से शेर की तरह लड़ते आए हो तो आखिरी में गीदड़ बनने का नहीं, ठीक है। और फिर भी अगर आपको कोई भी जरूरत हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, तो बस कमेंट सेक्शन में ऐसा पिन कर देना कि सर हमको अभी ये समझ में नहीं आ रहा है, और मैं पर्सनली आपको व्हाट्सएप पे बता दूंगा कि भाई हम ऐसे कर सकते हैं या वैसे कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। देखो यार, पास तो होना ही है, अल्टीमेट ऑब्जेक्ट है हमारा पास होना, ठीक है। फिर भी आपको कुछ रहे तो मैं बैठा हूं, मैं व्हाट्सएप पे सिर्फ 1 क्लिक दूर हूं, बस यूट्यूब पे कमेंट सेक्शन में बता देना, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो, और वो जो सब्सक्राइब का बटन है सब्सक्राइब के बटन पे क्लिक करो। टाटा बाय बाय, टेक केयर, जय श्री कृष्णा।